पैक्स का चुनाव हो रहा है पूरे बिहार में, और उसी में लालूचौर पंचायत में भी हो रहा है ना। हम ही जैसे प्रत्याशी हैं और पहले से भी हैं। हम लोग 2 आदमी चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता से अपील है कि एक बार और हमको मौका दे जनता। इसलिए जनता के बीच में रहे हैं, आजीवन रहे हैं जनता के बीच में, और आगे भी जनता के बीच में रहेंगे। सहकारिता के क्षेत्र में आप कब से जुड़े हैं और कब से किसानों की सेवा लगातार करते आ रहे हैं? 1982 में सबसे पहले हमको लोग अध्यक्ष बनाए इस पंचायत में, निर्विरोध है। 2-3 आदमी लड़े थे, लोग को बैठा करके 1982 में हम सबसे पहले अध्यक्ष हुए, और 82 से 94 तक लगातार रहे। और 94 में हम जब छोड़ दिए तो स्वेच्छा से? हाँ, स्वेच्छा से छोड़ दिए। तो 4 साल सोसाइटी जो है सुपरसीड हो गया, कोई प्रत्याशी नहीं आया, ना कोई आया उस पद पर। फिर 98 से लोग कहना शुरू किया आप लेकर के इसको चलाइए, तो फिर 98 से लगातार है। 98 से लगातार है? हाँ। अच्छा, ऐसा भी सुनने में आया है कि जब भी यहाँ वोटिंग हुआ है तब आपके साथ कोई ना कोई नए प्रत्याशी जरूर चुनावी मैदान में रहे। क्या सच्चाई है इसमें? हाँ, सही बात है। अच्छा, कोई भी प्रत्याशी रिपीट नहीं हुआ है, इसके लिए क्या कहेंगे? अब तो जनता का विचार है, जनता जो चाहेगी वही ना होगा। पंचायत की जनता सर्वोपरि है, यह लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है। हमारे यहाँ तो कोई मेंबर 100 सदस्य है नहीं कि नहीं लड़ेगा। हमारे 1881 मेंबर है, और 1881 मेंबर टोटल पूर्ण सदस्य है। अच्छा, आपके यहाँ पूर्ण सदस्य हैं? हाँ, कोई हमारे यहाँ 100 सदस्य नहीं है, और न हमारे यहाँ कोई सदस्य अयोग्य है। सबको मौका है लड़ने के लिए, तो उसी में लोग लड़ते रहते हैं। जनता जो चाहती है अपना निर्णय सुना देती है। इस बार भी हम लोग जनता की अदालत में गए हैं। जनता का जो आदेश होगा वो सर्वमान्य होगा। जनता का आदेश ही सर्वमान्य होगा। अच्छा, आपको अपनी जीत पर कितना भरोसा है कि आप इस बार भी पैक्स अध्यक्ष बनेंगे? अभी जनता बताएगी, जनता ही मालिक है। अच्छा, देखा जा रहा था चुनाव के अंतिम वक्त तक कोई भी प्रत्याशी स्पष्ट चेहरा नहीं था मैदान में आपके खिलाफ। कहा जा रहा था कि आप निर्विरोध होंगे, क्या कहेंगे इस पर? कहा जा रहा था, जनता चाहती थी कि निर्विरोध हम हो जाए। लोग चुनाव नहीं चाहते थे, लेकिन राजनीति में पक्ष विपक्ष दोनों होता है। तो हम मान लीजिए कि जब राजनीति में हैं तो किसी का अगर विपक्ष किया है तो उसका भी तो धर्म बनता है, उनको माला नहीं पहराएगा ना, तो लड़ाई लड़ेगा, विपक्ष अपना फर्ज निभाएगा ना जी। लेकिन विपक्ष हमेशा अपना फर्ज निभाता आया है सम्मान के साथ। लेकिन जनता कभी जो है हमारे पंचायत पे यहाँ की जनता कभी विपक्ष का साथ नहीं दिया। अभी जो प्रत्याशी हैं आप उनके बारे में? अभी जो प्रत्याशी हैं वो हमारे मित्र के परिवार के हैं। उनके घर से हमारा बहुत अच्छा संबंध रहा है, रहेगा भी। व्यक्तिगत तौर पर नहीं, हमको कोई अथी नहीं है। ये लोकतंत्र है, उनको लड़ने का अधिकार है ना। और वो वाल्मीकि तिवारी थे, उनके पिताजी, उनके दादाजी थे राजवली तिवारी। सब लोग हमारे परिवार से बहुत अच्छा संबंध रहा है। चुनाव लड़ रहे हैं, जनता उनके पक्ष में जाएगी या हमारे पक्ष में जाएगी वो मान्य होगा। हमको उनसे कोई विरोध ही नहीं है। ये तो राजनीति है, इसमें प्रतिद्वंद्विता होता है, प्रतिद्वंदी होता है, इसमें विरोधी नहीं होते हैं। आप लगभग 4 दशक देख चुके हैं, काफ़ी बदलाव भी देखा है आपने। आपको लगता है कि अभी कुछ ऐसे काम हैं जो किए जाने बाकी हैं जो आपके द्वारा अभी नहीं किया गया है? अब ये जैसे कि मान लीजिए कि ये गोदाम है, तो अभी आया है 2-3 महीना पहले 500 MT का, ये 100 MT का है, 200 MT का है। अब आया है 500 से 1000। अब हम ज़मीन खोज रहे हैं, और ज़मीन जब ये मिल जाएगा, पहले हम ये सोच रहे हैं कि ज़मीन कहीं प्रति परात मिल जाए, लेकिन अब उसमें समस्या है कि लोग प्रति परात ज़मीन में घोटा पत्थर बना लिए तो किसको उजाड़ने जाएंगे? नहीं होगा तो ज़मीन लिया जाएगा। अच्छा, आपके विरोधी ने हमारे चैनल पे हमसे बातचीत किया था तो कुछ आरोप भी लगाया, तो क्या कहिएगा? देखिए, आरोप जब चुनाव लड़े तो लगबे करेंगे, लेकिन वो जो भी आरोप लगाए थे निराधार है। एक चीज़ आपके चैनल पर हमने देखा था, हम तो देखते नहीं हैं, एक आदमी हमको दिखलाए तो कह रहे हैं कि अंगूठा लगवा लेते हैं घूम करके, अनाज नहीं देते हैं। अगर यह तरह की समस्या को हमारे पंचायत में कोई भी
एक आदमी भी कह दे कि आप अंगूठा लगवा करके हमको लौटा दिया अनाज नहीं दिए तो उसी दिन हम अभी से बैक हो जाएंगे। तो बहुत बड़ा ऐलान। हाँ हाँ, अभी बैक हो जाएंगे। तो बहुत बड़ा कलंक हो गया। हम तो अन्न में सीधा सवाल है कि अगर आप काम नहीं किए होते तो 4 दशक तक आपको कोई मौका नहीं देता। ये तो मान लेगा। अब ट्रैक्टर पर बोले हैं वो जी जी। कि ट्रैक्टर से किसी का खेत जोताता है। एको आदमी आए कह दे कि हम ट्रैक्टर मांगने गए थे भाड़े पर, आप नहीं दिए तभी हम बैक हो जाएंगे। उसका तो ऑनलाइन प्रोसेस होता है अप्लाई करना। हाँ, ट्रैक्टर से जोतवाने के ऑनलाइन कीजिए, आइए यहाँ कागज़ दीजिए, ट्रैक्टर लीजिए, जोताइए, उसका भाड़ा जमा कीजिए। अगर एक आदमी पंचायत में कोई कह दे कि हम ट्रैक्टर के लिए गए थे अब हमको नहीं दिए, अब भाई भाड़ा लेकर के देना है। अब लोगों को दिमाग में बैठा रहे हैं कि फ्री में मिला हुआ है ट्रैक्टर, उसमें लोन पर है। 30,000 रुपया अभी मार्च में कटा है, उसको लोन देना है। हाँ, ये कहिए कि या प्राइवेट संस्था है, गवर्नमेंट का है नहीं, गवर्नमेंट के देख रेख में चलता है। उसी में छूट पर आया था ट्रैक्टर, सब्सिडी था टैक्स को ना, उसी में ले लिया गया। ये छूट का लाभ हो गया, जो सब्सिडी मिला उसका लाभ हो गया। और किस्त जमा होता है उसको किस्त न देना है, फ्री में थोड़ा है वो। अब जनता को ही दिखाया जा रहा है कि फ्री में है, फ्री में है। गजब बात है भाई। सहकारिता में देखा जाए कि किसानों से संबंधित कई सुविधाएं हैं। आप अपने कार्यकाल में किसानों को कौन कौन सी सुविधा दी हैं? देखिए, हम लोग आज से 14 के पहले हम लोग खाद भी बांटते थे, बीज भी बांटते थे। बीच में नियम आ गया कि BACAG अगर कोई किया है आपके पैक्स में, उसको जब आप नाम पर लाइसेंस लीजिएगा तो आपको खाद मिलेगा। तो BACAG मान लीजिए कि अगर कोई कर लिया है तो 2,000 रुपया तनख्वाह पर पैक्स में नौकरी करने आएगा। हम तो खोजिए रहे हैं, हमारा पंचायत जो है उसको खाद बीज में अलॉट हो चुका है, लेकिन हमको आदमी नहीं मिल रहा है BACAG, हाँ, कि हम खाद बीज मंगावें। और आज का समय ये है कि BACAG कर लिया, वो 2,000 और 3,000 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा हम 2,000 से 3,000 रुपये दे सकते हैं महीना उसको। इसमें जो तनख्वाह हम लोग देते हैं, इसमें जो कमाया जाता है, जो कमीशन मिलता है अन्न बेचने पर, कोटा बेचने पर कमीशन मिलता है, उसी पैसा से जो है सो कि इन लोग को पैक्स का तनख्वाह दिया जाता है। सरकार तो देती नहीं है कोई पैसा। प्राइवेट संस्था को सरकार काहे देने जाएगी? सरकार केवल देख रेख करती है कि इसमें कहीं घोटाला नहीं हो रहा है, कोई गलत नहीं हो रहा है। अपने देख रेख में संचालन करती है सरकार। आर्थिक रूप से एक नया पैसा का मदद सरकार नहीं करती। अंत में आप हम लोग के माध्यम से जनता को क्या कहना चाहते हैं? सिंबल को लेके क्या करेंगे? सिंबल तो मिल ही गया है कल का। चुनाव का निशान क्या है? निशान है हमारा है मोती का माला, यही है। क्या अपील करेंगे लोगों से? जो पर्चा भर दिया, अगर लड़ाई के मैदान में आ गया तो जनता से यही ना अपील करेगा कि भाई हमको एक बार और मौका दीजिए, हमको सेवा करने का फिर मौका दीजिए। इसलिए हमने कोई गलती तो किया नहीं है। हमने जो कुछ भी हुआ है अपने पंचायत के विकास के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के मान सम्मान का काम हमने किया। अभी इस हमारे चुनाव पर तो पूरा जिला लगा हुआ है। लामी चौक का चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। हमारे मित्र जो लड़े हैं है ना, तो बहुत शक्तियाँ लगी हुई है। सहकारिता में जैसे कि कई तरह की इसमें गुटबाजी भी होती है। वहाँ कुछ लोग ही चाह रहे हैं कि यह चेहरा जो है आएगा तो जिला में आएगा, जिला में आएगा तो आवाज़ उठाएगा, तो आवाज़ नहीं उठेगी। बहुत लोग लगे हुए हैं कि लामी चौर में ही और बिहारी चौक लामी चौर में रोक दिया जाए। लामी चौर से आगे जब नहीं बढ़ेंगे तो यहाँ क्या बोलेंगे? तो हमको हमेशा से जनता जो है सो हमको अपना आवाज़ दी है। जनता, लामी चौर की जनता जो आवाज़ दिया है, हमने उस आवाज़ को हमेशा बुलंद किया है। और जब तक रहेंगे, पद पर रहें नहीं रहें, आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। काम की बात करते हैं तो अभी देखिए, अभी पंचायत सरकार भवन बन रहा है। अभी आप पत्रकार हैं, आपके पंचायत में अभी टेंडर हुआ, काम में नहीं लगा है। इनके पंचायत में अभी बनिए रहा है।
इनके पंचायत में अभी टेंडरों नहीं हुआ है, मोतीपुर डोमन नहीं हुआ है, और हमारे पंचायत में 2011 में बन गया। तो 17 का 17 आया तो अब तो बहादुर हैं। 17 को पंचायत है, 17 को पंचायत सरकार भवन आएगा तो कहीं ना कहीं तो बनबे करेगा। लेकिन 3 गो आया था, डूमर, लामी चौर और बिलरुआ। 3 का पैसा जब आया था तो प्रथम वरीयता लामी चौर को मिला, और लामी चौर में 2011 में काम लगा, 2012 में बन गया। अब कहीं अब जो टेंडर हो रहा है, नेव खना रहा है, अब लोग बनवा रहे हैं। हमारे 12 साल पहले बन गए, 24 है। हम उससे लाभ हुआ, हमको लाभ हुआ कि सड़क की सारी ज़मीनें का कीमत बढ़ गया। तो हमने जो कुछ भी बना है करने के लिए, हम सबके लिए, कि हमारे पास कोई विपक्षी हमारा है ही नहीं ना, हमारा कोई विरोधी है। वोट है तो वोट में जिसको विचार आएगा देगा, नहीं विचारेगा नहीं देगा। हम जितने पद पर आए हैं, जीतने के बाद जो दिया वो भी हमारा है, और जो नहीं दिया वो भी हमारा है। इसलिए कि हम लामी चौर के प्रतिनिधि हैं, तो जीतने के बाद हमारा कोई विरोध है ही नहीं है। अभी यहाँ से कोई अध्यक्ष होगा, वही ना व्यापार मंडल लड़ेगा। लामी चौर तो लोग तो हमारे विरोधी चाहते हैं, और बगल से भी, दूर दराज से भी। ये नहीं रहेंगे तो व्यापार मंडल नहीं लड़ेगा। ये नहीं न रहेंगे तभी इसी पीछे जो चुनाव हुआ है जो जिला का, तो हमको डायरेक्टर का चुनाव लड़ना था, और संजोग से उसी दिन हमारे घटना घट गया। लड़का सुसाइड कर दिया, उस दिन स्कूटनी था, हम लोग बेचैन थे तो नहीं लड़ पाए। तो इसमें है, और जो राजनीतिक पोस्ट है उसमें जो आप बन गए वो बन गए। लेकिन सहकारिता में यह है कि जो अध्यक्ष होगा व्यापार मंडल लड़ेगा, जो अध्यक्ष होगा जिला कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन लड़ेगा, जो अध्यक्ष यहाँ प्रतिनिधि बन करके जाएगा वो बिहार स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन का चेयरमैन लड़ेगा। जैसे हमारे साहिब जा करके लड़ रहे हैं, साहिब जी जिस संस्था के अध्यक्ष हैं, हम उस संस्था के डायरेक्टर हैं। वे बिहार झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन के डायरेक्टर हैं। उसमें शाही परिवार का काफ़ी मदद मिला है उस पद पर जाने के लिए, और लोगों का भी उसमें मदद मिला, और संयोग से हम निर्विरोध हो भी गए। हाँ, तो इसमें है कि आप जाइएगा तो ऊपर तह तक आप जहाँ जहाँ चाहें वहाँ तो अपने औकात हो जा सकते हैं। तो हमने प्रयास किया है कि यहाँ से, यहाँ का जो जनता का जो आवाज़ है ना, ऊंचाई तक। जो हमने हमेशा ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसमें लामी चौर की पंचायत का जनता को शर्मिंदगी महसूस हो, है ना, कि भाई हमारा प्रतिनिधि ऐसा है। हमने हमेशा आवाज़ बुलंद किया है। हमारे प्रतिद्वंदी हैं वो लड़ रहे हैं, वही मिडिल स्कूल प्राइमरी विद्यालय था, प्राइमरी विद्यालय से मिडिल स्कूल हुआ। कोई जानता है कैसे हो गया? थोड़ा आप बताइए, चूँकि हमारे गांव के बारे में बात करने लगे। हाँ, तो वो आपके यहाँ जो था, हाँ, तो प्राइमरी है ना था, तो उसको जो उसको पास करा करके मिडिल स्कूल किया गया। वो ये नहीं है कि सारा भी रही हम लोग और पंचायत में नहीं हुआ, और आपका मिडिल स्कूल हो गया। बहुत प्राइमरी विद्यालय अभी पढ़ा हुआ, उससे पहले का प्राइमरी विद्यालय पढ़ा हुआ नहीं हुआ, इसलिए कि हम उस विद्यालय में पढ़े हैं। लक्ष्मीपुर विद्यालय का देन है, कि विद्यालय का देन है, यहाँ की जनता का देन है कि बहुत हमको सेवा करने का अच्छा मौका मिला है। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव का डायरेक्टर होना, ये भथुआ अनुमंडल में पहली बार डायरेक्टर हुआ है। बहुत लोग नंदकिशोर लाल का नाम नहीं जानते होंगे, हमारे नए लोग। नंदकिशोर लाल भोरे विधानसभा के पहला विधायक थे, और यहीं डूमर के थे। वह एक बार 1955 में बिहार स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन का चेयरमैन हुए थे। उसके बाद से इस जिला में चेयरमैन होने का गौरव प्राप्त हुआ विनय साई को। अब विनय साई के गौरव प्राप्त हो गया जब चेयरमैन में, तो हम लोग भी, हमारे जैसे लोग भी मान लीजिए डायरेक्टर हो गए, और आज यह पूरे झारखंड और बिहार के कोऑपरेटिव फेडरेशन के हम डायरेक्टर हैं। धन्यवाद।